बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बीफ, मटन या चिकन के बगैर व्यूअर्स ये वाले गोला कबाब बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि बेहद मज़ेदार, बेहद टेस्टी से ये कबाब बनने वाले हैं और आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। पहली दफ़ा भी अगर आप खाएंगे कि ये फूल गोभी के गोला कबाब हैं, जिनकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और देखने से पता चल रहा है कि आप खुद यकीन नहीं कर पाए होंगे कि ये कौन से गोला कबाब आज हमने बनाए हैं। तो चलिए फिर अपनी आज की इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फूल गोभी के ये वाले गोला कबाब बनाने के लिए बस सबसे पहले 1 किलो मैंने गोभी ले लिया। इसको अच्छी तरह से धो लिया। ऊपर से थोड़ी थोड़ी जो गंदी गंदी मैली सी लग रही थी उसको मैंने काट लिया ऊपर से। और उसको धोने के बाद इस तरह से पहले हम मोटा मोटा काट लेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की सीज़नल और मज़ेदार सी रेसिपीज़ को आप मेरे साथ इंजॉय कर सकें। तो अब वह सबसे पहले इसको मैंने ये जो मोटी मोटी काटी हुई गोभी थी इसको मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है। मसाले वाली जो छोटी डिबिया होती है उसके अंदर मैंने इसको क्रश किया है। और पानी इसके अंदर बिल्कुल यूज़ नहीं करना जब हमने इसको क्रश करना है। और अब बस इसको एक बड़े से बाउल के अंदर मैं डाल लूँगी। बाउल बड़ा है इसलिए क्वांटिटी थोड़ी कम लग रही है। पूरी 1 किलो गोभी की मैंने ये आपके सामने ये तैयार किया है। और अब बस इसके अंदर 3-4 जो बड़े आलू थे उनको मैंने बॉईल करने के बाद ये उनका अच्छा सा पेस्ट बना लिया, उसको हम डालेंगे इसके अंदर। इससे बहुत अच्छी सी बाइंडिंग होगी हमारे कबाबों की। और अब थोड़ी सी हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कटी हुई डालनी है इसके अंदर। थोड़ा सा धनिया और पुदीना इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। और अब बस थोड़े से प्याज बिल्कुल बारीक कटे हुए इसके अंदर मैंने डाल लिए। और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ये दड़ा मिर्च इसके अंदर डाल लिया। और ये सूखा धनिया भी बस इसके अंदर थोड़ा सा हम ज़्यादा डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा ज़ीरा डाल लिया इसके अंदर दरदरा सा पिसा हुआ। और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भर के चाट मसाला इसके अंदर मैंने ऐड कर लिया है। और अब बस 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम चावल का आटा यूज़ करेंगे। और 1 टेबलस्पून भर के जो है मैंने इसके अंदर बेसन डाल लिया। इससे बहुत करारापन सा आएगा और हम महसूस नहीं कर पाएंगे कि ये हमने गोभी के कबाब बनाए हैं। इन्हीं की मदद से बहुत अच्छा सा इनका जायका और टेस्ट बन जाएगा। और थोड़ा सा अनारदाना डालने के बाद ये 3 टेबलस्पून बस इसके अंदर मैंने ऑयल शामिल किया। और उसके बाद अच्छा सा मिक्स कर लिया इसको मैंने। और अब बस हाथों को अच्छी से ऑयलिंग करने के बाद प्रॉपर से इसको शेप देंगे गोला कबाब की। बहुत अच्छी बाइंडिंग हो गई है। तमाम ये जो स्पाइसेस हमने डाले हैं और आलू का जो पेस्ट डाला है उससे बहुत अच्छी सी इसकी प्रॉपर सी शेप आ रही है। आप देख रहे हैं, देखने में भी पता नहीं चल रहा कि हमने ये फूल गोभी के गोला कबाब तैयार किए हैं। तो सबसे पहले इनको अच्छी सी शेप दे लेंगे। तो अब वो सबको अच्छी सी शेप देने के बाद अब एक इस तरह की आइसक्रीम स्टिक अगर आपके पास है तो आप उसके साथ इसको इस तरह से शेप दे सकते हैं। तो अगर आपके पास ये स्टिक नहीं है तो आप किसी भी पेंसिल के साथ भी, पेन के साथ भी इसको अच्छी सी शेप दे सकते हैं इस तरह की। और अब इनको अच्छी सी शेप देने के बाद अब हम इनको फ्राई भी करेंगे। सारे सबसे पहले इस तरह से मैं तैयार कर रही हूँ। तो बस साथ ही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो अब बस इनको हम फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा हमें घी की ज़रूरत भी नहीं है। इसको हमने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। तो इसलिए ये मैंने अपने फ्राइंग पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है। और चूल्हे की आंच को काफ़ी कम रखा है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच के ऊपर हम इनको नहीं बनाएंगे। और थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद अब बस इनको अंदर मैंने डाल दिया, लेकिन इसको हम फटाफट नहीं हिलाएंगे बल्कि एक साइड से अच्छा सा पकने देंगे और फिर इसकी हम साइड चेंज करेंगे। तो बस अगर आपके मेहमान अचानक से आ जाएं तो आप गोभी के साथ भी ये मज़ेदार से टेस्टी से गोला कबाब बनाकर उनको हैरान कर सकते हैं। वो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये आपने चिकन के, बीफ के या मटन के बनाए हैं या आपने गोभी के बनाए हैं। ये टेस्ट में इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो अब बस सारे ये गोला कबाब निकालने के बाद एक दफ़ा फिर से इसको खूब सा गर्म कर लेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये भी आपको बस पता चल जाएगा, वीडियो को आप पूरी देखा करें। तो अब बस अच्छा सा जब ये गर्म हो गया तो इसके अंदर ये चंद प्याज मैं डाल लूँगी। इससे
बहुत ज़बरदस्त सी जो खुशबू उठती है एकदम से इनको डालने के बाद। तो अब इसके ऊपर ये गोला कबाब डाल देंगे और ऊपर से ढक देंगे, तो इनका टेस्ट और फ्लेवर एकदम से हमारे जो गोला कबाब है इनके अंदर आ जाएगा, जो मज़ीद हमारी इस रेसिपी को चार चांद लगा देंगे। और जब हम इनको खाएंगे तो बिल्कुल यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये हमने खुद घर पर बनाए या हमने बाज़ार से ला के इनको ट्राई किया। ये इतने ज़्यादा टेस्टी हैं। और अब मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि ये कितने ज़्यादा जूसी, नरम, सॉफ्ट और मज़ेदार से बने हैं। तो इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को आप एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करिएगा, तो आप हैरान रह जाएंगे। और पुराने तरीके से अगर आप फूल गोभी को और सब्जियों को बना बना कर तंग आ गए हैं, तो आप एक दफ़ा इस नई रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और मज़ीद नई रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि रेसिपी आज की आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो साथ ही साइड पे लगे हुए घंटी के निशान को भी दबाइए, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला इसी तरह की नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।